हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Evaluate the following integrals. Integration of 1 upon x raised to the power 4 plus 1 dx. सो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो होगा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कोई भी जो हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू लगती है, जो हमें इंटीग्रेट करने में डिफिकल्टी आ रही है, उसको लेते हैं, टी एम कुछ भी मान लेते हैं और उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं जिससे हमारी इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाए. सेकेंड है हमारा पर्टिकुलर फंक्शंस. पर्टिकुलर फंक्शंस हमारे होते हैं, हम पे कभी कभी क्वेश्चन के बीच कुछ आइडेंटिटीज आती हैं जिनके फॉर्मूले पर्टिकुलर फंक्शंस में बनते हैं. वो मैं आपको अब आगे क्वेश्चन में दिखा दूंगा जब पर्टिकुलर फंक्शंस आते हैं. ओके. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिख रहा है इस इक्वेशन में भी कुछ नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड. तो ये हो जाएगा 2/x रेज़ टू 4+1. तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 -x² - 1 dx होल अपॉन x रेज़ टू पावर 4+1. अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ. 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4+1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4+1 dx. अब इसको मान लेते हैं हम अपना फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं हम अपनी सेकेंड इक्वेशन. तो अब हम करेंगे पहले सॉल्व फर्स्ट. तो फर्स्ट हम पे बनती है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4+1 dx. अब हम इसमें ले लेते हैं x² कॉमन, तो हो जाएगा 1 + 1 अपॉन x² होल अपॉन x² + 1 अपॉन x² dx. अब अगर इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूं और मैं ले लूंगा x - 1 अपॉन x को t, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पे आएगा 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt. अब मैं ये वैल्यू यहाँ डाल सकता हूँ, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन x² + 1 अपॉन x² को मैं t की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इस x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पे वैल्यू आ जानी चाहिए. तो x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t का स्क्वायर, तो जाएगा x² + 1 अपॉन x² इज इक्वल टू t² + 2. तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन t का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर. अब ये हम पे एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनती है जो होती है 1/2 इंटू √2 tan इनवर्स t. tan इनवर्स t हमने क्या लिया है, x - 1 अपॉन x, तो यहाँ आएगा x - 1 अपॉन x अपॉन √2 प्लस c. ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट. हमारा सेकंड पार्ट क्या था, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4+1 dx. अब मैं इसमें भी वही करता हूँ 1/2. अब मैं ले लेता हूँ x² कॉमन, तो हो जाएगा 1 - 1 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x² dx. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे x + 1 अपॉन x को t. अब मैं इसका जब इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पे आएगा 1 - 1 अपॉन x² dx इज इक्वल टू dt. अब ये मेरे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन x² + 1 अपॉन x² को मैं t की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं फिर से इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पे क्या आना चाहिए, x² + 1 अपॉन x² इज इक्वल टू t² - 2. यही आना चाहिए ना मेरे पास. तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब t का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. अब ये हम पे फिर पर्टिकुलर आइडेंटिटी बन गई है. अब ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी क्या होती है, ये होगी 1/2 इंटू 1/2 √2 log
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस रूट टू होल अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस रूट टू प्लस सी। याद रखिएगा लॉग का ब्रैकेट ये ऐसे नहीं बनता है, ये मॉड का ब्रैकेट बनेगा। तो अब हम पे हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। अगर अब मैं इनको कंबाइन कर दूं, को कंबाइन करके लिखूं, तो मेरे पे क्या आएगा, 1/2 √2 tan इनवर्स, इसको मैं सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स होल अपॉन √2 प्लस सी, सॉरी प्लस सी अभी नहीं आएगा, हमें पूरी इक्वेशन लिखनी है। माइनस था इन दोनों के बीच, माइनस 1/4 √2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस √2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस √2 प्लस सी। सो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आप देखिए इस आंसर में हमारे मेन की कॉन्सेप्ट क्या यूज हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड पर्टिकुलर फंक्शंस। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।